भाइयों बहनों, महाराज मनु के एक पुत्र नभग, जिन नाभग महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम नाभाग। नाभाग बचपन में चले गए तपस्या करने, फिर विद्या अध्ययन करने लगे। वह लौटकर आवे उससे पहले उनके भाइयों ने जितनी संपत्ति थी सब बांट लिया, नाभाग का हिस्सा नहीं छोड़ा और सब अपने में मस्त। जब नाभाग पढ़ाई करके लौटे तो पूछा कि भैया हमारा हिस्सा कहाँ है, घर कहाँ है, खेत। तब भाइयों ने कहा सुनो, तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं। क्या कहा? पिताजी की कोई पेंशन भी नहीं थी। और आज के कलयुगी संतान, अगर पिताजी की पेंशन है तो पिताजी सबको प्यारे हैं, सब चाहते हैं कि पिताजी हमारी ओर रहे। और जिन माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए संपत्ति बटोरी, तो माँ बाप का धन तो सभी को चाहिए, लेकिन बुढ़ापा में माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। कितनी विचित्र बात है। इसलिए ध्यान रहे कि जिनको अपने बूढ़े माता पिता स्वीकार नहीं है, उनकी भी बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली है, सूत ब्याज लगेगी। इसलिए सबका कर्तव्य है और वह लोग अपने भाग्य की सराहना करें जिनको माता पिता की सेवा हिस्से में मिल रही है। भैया धन मिलना ठीक है, अलग बात है, लेकिन यदि आप 3-4 भाई हैं, 2 भाई हैं, उनमें भी माता पिता की सेवा का अवसर आपको मिल रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। पर अधिकतर यही समस्या देखी जाती है, सब चाहते हैं कि धन तो पिताजी का मिले, लेकिन बूढ़े माँ बाप कहीं हमारी ओर ना जाए, हमारे हिस्से में। तो इन दुर्विचारों से हमको सदैव बचने का प्रयास करना है। भाइयों ने कहा सुनो, तुम्हारे हिस्सा में पिताजी हैं, हिस्सा मार लिया। और जिस किसी ने भी भाई के हिस्से की बेईमानी करी, जीवन में उसको शांति नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बड़ा भाई बाप की तरह होता है। बाप और बड़े भाई में कोई भेद नहीं है। माने बड़े भाई को अपने छोटे भाइयों पर वैसी ही प्रीति करनी है जैसा एक पिता अपनी संतान पर करता है। ऐसा चाहिए। तो छोटा मारे तो पाप ही है, लेकिन यदि बड़ा भाई भी संपत्ति मारता है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। तो भाई की संपत्ति कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक वितरण हो। और अगर मामूली बातों पर हमें संतोष भी करना पड़े तो संतोष करने वाला आदमी कभी घाटे में नहीं रहता। उसके बदले में आपके रोजी रोजगार में और तरक्की के ही अवसर आएंगे। महाराज भाइयों ने बांट लिया, अद्भुत बांट। एक आदमी मर गया, उसके 2 बेटे, और छोटे बेटे बड़े बेटे में कम से कम 10 साल का अंतर था। तो बड़े भाई ने सोचा छोटे का जितना हड़प लो उतने बड़ी है, सब ज्यादा संपत्ति ले ली। पर कुछ दुविधा थी, भैंस एक रही घर में, उसको कैसे बांटे। कंबल एक ही था, उसको कैसे बांटे, पुराना जमाना। तो बड़े भाई ने कहा कि भैया कैसे बांटो। छोटे ने कहा आप हमारे पिता की तरह हो, बड़े भाई हो, इसलिए आपका निर्णय हमें स्वीकार है, आप ही बांट दो। ठंडी के मौसम में उनके पिताजी गए थे स्वर्गलोक। तो बड़े भाई ने कहा सुनो, ये कंबल जो है दिन में तुम्हारा और रात में हमारा। अब अगर एक कंबल है फाड़ देंगे तो भी नहीं ठीक पड़ेगा, इसलिए वैसे बंटवारा करेंगे कि दिन में तुम्हारा रात में हमारा। क्योंकि बड़ा भाई होशियार था, वो जानता था कि रात में ठंडी बहुत होती है, बिना कंबल ओढ़े बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए रात में हमारा और दिन में तुम्हारा। छोटे भाई ने स्वीकार कर लिया। कहा भैया भैंस का बंटवारा करो। तो कहा देखो भैया, आगे की भैंस तुम्हारी बीचों बीच से, आगे वाली भैंस तुम्हारी और आधी भैंस पीछे की हमारी। माने भैंस का आगे क्या है, मुंह, तो तुम खवाओ, सेवा करो और दूध लगाएंगे हम। बंटवारा हो गया। अब छोटा भाई परेशान, चारा लावे, भैंस की सेवा करे और दूध निकालने बड़े भाई बहुत परेशान रहने लगा। गांव वालों से पूछने लगा तो हर जगह राय बहादुर होते हैं। एक ने कहा हमसे सुनो, बहुत सरल तरीका है। क्या? कहा कि जब तुम्हारे हिस्से में कंबल रहे, कब रहता है? बोले दिन में। कहा दिन में तुम बहुत बड़े परात में या बाल्टी में पानी भर दो, कंबल को भिगो दो, दिन भर भीगने दो,
और शाम को बढ़ के भैया को देना। कैसे ओढ़े? भिगो दिया दिन भर। जैसे भिगोने चले बड़े भाई ने कहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रुको। तो कहा भैया चुप रहो, अभी हमारा हिस्सा चल रहा है, हम दिन में चाहे जो करे, रात में तो आपका दिन भर भिगोए रखा। और जैसे सूर्य ढला कहा बड़को ले जाओ कंबल ले जाओ। अब गीला कंबल कैसे ओढ़े? भाई रास्ता किसने दिखाया? झूठ बोलना बेईमानी करना कौन सिखाता है? बच्चा बड़ा होकर झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं झूठा हो गया। झूठा तो मम्मी ने बनाया है बच्चे को, मम्मी ने झूठा बनाया है। कैसे बनाया है? मम्मी कहती है चुन्नू, हाँ अभी पड़ोसन आएगी पूछेगी तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो कह देना कि मम्मी घर पे नहीं है। अब चुन्नू बैठे हैं, पड़ोसन आई, बोली चुन्नू तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बोली मम्मी घर में बैठी है। कहने की कह दो मम्मी घर पे नहीं है। तो पड़ोसन हंसकर चली गई। चुन्नू की मम्मी बाहर निकली और दो तमाचा मारे, चूतिया कहीं का। ये थोड़ी कहा जाता है कि अंदर बैठी है। प्रशिक्षण दिया कि नहीं दिया? अब वो बड़ा हुआ, मम्मी क्या है 50 रुपए दे दो। क्यों? कॉपी लेना है। क्यों? कॉपी ली तो थी। बोले वो कॉपी भर गई और कहीं गायब हो गई। फिर 50 ले गया और उल्टे सीधे कामों में लगाया। ऐसे करते हैं बहुत से विद्यार्थी, क्योंकि आरंभ की अध्याय कहाँ से हुई? घर से। तो बीज हम लोग ही डालते हैं, बाद में अंकुरित तो होकर के बुराइयों का पौधा बनता है तो हमें दुखी करता है। इस प्रकार कंबल भिगो दिया उस भाई ने। अब पड़ोसियों ने कहा सुनो भैंस वाला, भैंस को खिलाओ तो, लेकिन जैसे तुम्हारे भैया दूध लगाने बैठे, भैंस के मुंह पर एक सोंटा ले लो, तुरंत दिखाओ, मारो। तो कहें कि जैसे तुम्हारे भाई रोके तो कह दो कि हम अपने हिस्से मार रहे हैं, तुम्हारे सब तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भैंस को खिलाया, जैसे भैया बाल्टी लेकर बैठे दूध लगाने, बस भैंस के मुंह पर मारा, भैंस कूदी। छोटे ये क्या कर रहा है? बोले भैया चुप रहना, हम अपने हिस्से में चाहे जो करें, तुम अपने हिस्से में लगा नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी को कब तक नाजायज दबाया जाएगा, बेईमानी किया जाएगा, कभी ना कभी तो महाराज वो बहुत बड़ा बनकर फूटेगा गुब्बारा। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि बेईमानी नहीं, प्यार सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। पर नाभाग के भाइयों ने पूरा धन ले लिया, बांट लिया, और भैया से कहा कि सुनो तुम्हारे हिस्से में पिताजी। नाभाग पिताजी के पास गए, कहा पिताजी भाइयों ने हमारे हिस्से में आपको दिया। पिताजी ने कहा बेटा उनकी बातों में मत आना, तुम जा करके जबरदस्ती अपना हिस्सा ले लो। बोले नहीं, यदि उनके मन में बेईमानी आई है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और फिर देखेंगे जैसा होगा। पिताजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बेटा इस समय आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परम पद की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वे 6वें दिन का कर्मकांड नहीं जानते हैं। तुम जा करके उनको 6वें दिन का कर्मकांड बता दो, क्योंकि तुम विद्याध्ययन करके आए हो। और ये जो प्रसन्न हो गए तो जब वे सभी जाने लगेंगे याजक, तो जो भी दक्षिणा, जो भी यज्ञ की सामग्री बचेगी वो तुमको मिल जाएगी, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो महाराज गए नाभाग जहां यज्ञ हो रहा था, विद्वानों से बात करी, 6वें दिन का कर्मकांड बताया, यज्ञ संपन्न हो गई। जब वे महात्मा जाने लगे तो जो बची सामग्री थी वो नाभाग को देकर चले गए। नाभाग जैसे यज्ञ की सामग्री बटोरने लगे, वहीं रुद्र भगवान आ गए। उन्होंने कहा ठहरो, यज्ञ का बचा हुआ भाग रुद्र का होता है, इसलिए तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। बोले महाराज ये हमको देकर गए हैं विद्वान। कहा ऐसा है, जा करके तुम अपने पिता से पूछ कर आओ कि जो यज्ञ का भाग बचे वो किसका होता है, फिर इसको ले जाओ। तब महाराज अपने पिताजी के पास गए, पिताजी के पास गए, पिताजी यज्ञ का जो भाग बचे वो किसका होता है? हमारे आपके होते तो अपना बेटा दिख जाए तो आदमी का निर्णय बदल जाता है। दूसरे के बेटे को सिगरेट पीते देखेंगे तो पूरे मोहल्ले मोहल्ला मचाएंगे, अरे फलाना लड़का तो सिगरेट पी रहा है, अब अपना चाहे ढक्कन खोले, क्योंकि अपना कपूत भी सपूत ही दिखने लगता है महाराज। पर निष्पक्षता तो इसमें है कि गुण हो या अवगुण हो, बराबर दृष्टि हो तो बात बने। तो पिताजी ने कहा हाँ बेटा, यज्ञ का जो भाग बचे वो रुद्र का होता है।
तब जाकर के नाभाग ने कहा, प्रभु हमारे पिताजी ने कहा है जो यज्ञ का भाग बचता है वो रुद्र का होता है। रुद्र प्रसन्न हो गए पिता की निष्पक्षता पर और उन्हें आत्म तत्वबोध की उपासना समझाई है महाराज। और जो भी यज्ञ का भाग बचा था सब उनको समर्पित करके रुद्र भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो यज्ञ भगवान की जय।